दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस धरती को भगवान ने बनाया है और भगवान ने ही सारी माया रची है। मनुष्य उसके मोह में फंसा हुआ है, कोई पुत्र मोह में तो कोई धन मोह में, जबकि मृत्यु ही शाश्वत सत्य है और मृत्यु के बाद सब यही रह जाना है। इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सारी अस्थायी हैं। माया इस धरती के हर जीवित और निर्जीव वस्तु में है। आज की हमारी कहानी इसी से संबंधित है। बुद्ध का एक शिष्य उनका उपदेश सुनकर भिक्षु हो गया। वह एक दिन नगर में भिक्षा मांगने गया। नियम था कि 3 घरों में भिक्षा मांगी जाती थी। बुद्ध के लगभग सारे शिष्य युवक थे। ये भिक्षु युवक भी शरीर से गठीला और सुंदर था। एक तो वह यौवन के रंग में रंगा हुआ था, अर्थात तन में आकर्षण था। दूसरा मन पवित्र था, अर्थात मन में ईश्वरीय शक्ति भरी हुई थी। जिसका तन और मन दोनों सुंदर हो वह परमात्मा के निकट होता है। वह भिक्षु एक घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए रुका। वह मकान वासोदंता नाम की एक वेश्या का था। वह भिक्षु की आवाज को सुनकर तुरंत बाहर आई और द्वार पे देखा कि एक सुंदर नौजवान जिसका शरीर गठा हुआ है एवं उसका मुख एक अलौकिक आभा से युक्त है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भिक्षु युवक शांति और आनंद में पूरी तरह डूबा हुआ है। वेश्या उसे देखकर हैरान रह गई, जबकि वह स्वयं भी बहुत ही सुंदर थी। सारा वैशाली नगर उसके आगे पीछे घूमता था कि वह हमको स्वीकार कर ले, हमसे विवाह कर ले, पर वह किसी को भी स्वीकार नहीं करती थी। उस बलिष्ठ और सुंदर नौजवान भिक्षु को देखते ही वासोदत्ता उसे अपना दिल दे बैठी। उसने भिक्षु से कहा, घर के भीतर आओ, तनिक बैठो। तो भिक्षु ने इनकार कर दिया। बोला, हे देवी, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। फिर वेश्या ने कहा, भिक्षु कभी इनकार नहीं करते, कोई बुलाए तो जाना चाहिए। मेरे भवन के भीतर तो आओ। हे भिक्षु, अगर भीतर आओगे तो कुछ न कुछ तो पाओगे ही। भिक्षु ने इस पर कहा, अगर कुछ देना है तो द्वार पर ही दे दो। उस वेश्या का दिल और दिमाग उस युवक के आकर्षण में बिल्कुल डूब चुका था। उसको कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। वह भिक्षु कुछ पल रुककर आगे की ओर बढ़ चढ़ा। दासी ने आकर कहा, अब द्वार पर कोई भी नहीं है, भीतर चलो। वासोदंता की तंद्रा टूटी। वह बहुत दुखी और पीड़ित हुई। जब किसी स्त्री के प्रणय निवेदन को कोई पुरुष ठुकरा देता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वासोदंता ने अपने जीवन में एक ही बार एक ही पुरुष के प्रति लगाव रखा था। उसने भी इनकार कर दिया। दिल टूट गया। उसने नृत्य बंद कर दिया, गाना भी बंद कर दिया। जो दिन भर मुस्कुराती रहती थी और लोगों का मनोरंजन करती रहती थी, वह सुंदरी वासोदंता बिल्कुल मौन सी हो गई। भवन के द्वार सबके लिए बंद हो गए। वह किसी से भी नहीं मिलती थी। कोई धनाढ़ लोगों के निमंत्रण आते थे, लेकिन फिर भी वह कहीं नहीं जाती थी। लोग कहते थे कि हमारे उत्सव में खुशियां बिखेर दो, किंतु वह इनकार कर देती थी। एकांत को ही उसने अपने जीवन का साथी बना लिया। दासी अच्छा भोजन बनाती थी, पर उसकी भूख और प्यास को वह भिक्षु मानो सदा के लिए अपने साथ ही ले गया हो। वासोदंता को रात दिन वह भिक्षु याद आता था। वह बहुत कमजोर भी हो गई और बीमार रहने लगी। कहते हैं कि चिंता चिता से बड़ी होती है। चिता एक बार में जल जाती है और चिंता सदैव जलाती रहती है। वह कहीं आती जाती नहीं थी। एक ही स्थान पर लेटे लेटे उसके शरीर में कई सारे जख्म हो गए। उसकी सुंदरता कुरूपता में बदल गई। अब उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। बहुत समय के बाद फिर वही भिक्षु उस नगर में पुनः आया। उसे मालूम पड़ा कि वासोदंता बहुत बीमार है, उसकी हालत भी खराब है। भिक्षु उसके द्वार पे गया।
दासी ने जाकर कहा कि वही भिक्षु आए हैं। वासवदत्ता ने दासी से कहा, यहाँ पर मत आने दो। जब मैं सुंदर युवती थी, बहुत खूबसूरत थी, तब मेरा निवेदन स्वीकार न किया। अब तो मैं बदसूरत और बीमार हो गई हूँ। अब मैं इनके सामने कैसे जाऊँ? नहीं जाऊँगी। पर भिक्षु आ गए। हे देवी, आज तुझे मेरी ज़रूरत है। उस समय तुमको मेरी ज़रूरत थी। उस समय तेरी सुंदरता, तेरे नाच गाने से मोहित होने वाले हजारों थे, किंतु दुख की घड़ी में सब दूर हो जाते हैं। अब तुम चिंता मत करो, शर्मिंदा भी मत हो। मैं तेरे पास रह के तेरी सेवा करूँगा। भिक्षु ने पवित्र भाव से उसकी सेवा की। वासवदत्ता की वासना पूरी तरह से मिट गई। उसका विवेक जाग उठा। भिक्षु उसे बुद्ध के पास ले गए। उसने प्रार्थना की, मुझे दीक्षा दो। बुद्ध से दीक्षा पाकर वह भिक्षुणी हो गई। अपना पूरा जीवन पतित से पावन कर लिया। बुद्धम शरणम गच्छामि। तो दोस्तों, आपने देखा कि शारीरिक सुंदरता बहुत समय तक नहीं रहती, लेकिन अगर किसी के मन में सुंदरता बसी हो तो वो उम्र भर भी नहीं जाती। और इसी सुंदरता को सही अर्थ में सही सुंदरता कहा गया है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।